गुड आफ्टरनून। मैं हूँ पूर्णेंदु भट्टाचार्य जी, C&S NGC से। बहुत रिक्वेस्टेड एक टॉपिक था, फंगीसाइड। कैक्टस के लिए कौन सा फंगीसाइड जरूरी है, कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। फंगीसाइड मार्केट में बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर वही फंगीसाइड बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं कोई फंगीसाइड का नेम या कंपनी का नेम यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ टेक्निकल नेम बता दूंगा, आप लोग गूगल करके देख लेना कि उस टेक्निकल का कौन सा कंपनी का या नाम का फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो फंगीसाइड देने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। कैक्टस के बारे में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फंगल इन्फेक्शन का मेन रीजन यही होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप सॉइल में बिना डिकम्पोज किए डायरेक्टली यूज कर देते हैं। तो वो सॉइल में जाके जब डिकम्पोजिशन चालू होता है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ग्रो होता है, और वही रूट के जरिए से हमारे मेन प्लांट, मेन कैक्टस को भी इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है ओवर वाटरिंग। हर दूसरा बार प्लांट्स को पानी देने से पहले सॉइल का पूरा ड्राई होना जरूरी होता है। अगर पूरा ड्राई नहीं होता है, हमेशा के लिए सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है, हमेशा के लिए सॉइल भीगा रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन जरूर आएगा। अब तीसरा रीजन है इम्प्रॉपर सनलाइट। अब जहाँ पर प्लांट्स रखते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम है, या फिर जरूरत जितना हो उतना टाइम तक कैक्टस को सही धूप नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी फंगल इन्फेक्शन होता है। और एक रीजन है जो है ओवर मॉइस्चर। जैसे मानसून में तो हम मॉइस्चर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों का शेड ऐसा बना हुआ होता है कि मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है शेड के अंदर। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है वेदर, और प्लांट का जो स्किन होता है वो ज़्यादातर टाइम मॉइस्ट रहता है, तो वहाँ से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले इन सब चीज़ों से प्लांट्स को बचाएं। फिर एक रेगुलरिटी आता है कि कितने दिन के इंटरवल में एज ए प्रिकॉशन हम फंगिसाइड यूज करें, ताकि कुछ दिक्कत ना आए प्लांट में। फंगिसाइड मेनली दो तरह के होते हैं, एक है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और दूसरा है सिस्टेमिक फंगिसाइड। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड सिर्फ सरफेस पर काम करता है, जैसे कि मैनकोजेब हो गया, या फिर कोई भी कॉपर बेस्ड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये सारे ऐसे भी बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं जो यूज करता हूँ मैं बस उसी का नाम लूंगा। ठीक है, तो ये है कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड। प्लांट के सरफेस पर जहां पर ये प्लांट के कांटेक्ट में आएगा वहीं पर काम करेगा। तो इसको मैं कब यूज करता हूँ, जब प्लांट रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर रूट ट्रिमिंग करना है, तो रूट ट्रिमिंग करने के बाद मैं इसको लगाता हूँ। मैनकोजेब हो या कोई भी कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड मैं वहां पर यूज करता हूँ, ताकि रूट का जहां से रूट ट्रिम हुआ है वहां से कोई इन्फेक्शन ग्रो ना करे। उसके बाद मैं ड्राई करता हूँ, और जो प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में बताया था रिपोर्टिंग का, वो तो ऐसा ही रहता है, लेकिन रूट ट्रिमिंग के बाद मैं इसको यूज करता हूँ। ये हो गया हर कोई प्लांट के लिए, मतलब मैच्योर प्लांट हो, सीडलिंग हो, जो भी है। दूसरा मैं यूज करता हूँ कहाँ पर, दूसरा मैं यूज करता हूँ सॉइल ड्रेंजिंग में। मैंने एक सॉइल प्रिपरेशन बताया था आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि सॉइल पॉट में भरने के बाद अगर छोटा सीडलिंग है, बहुत छोटा, मतलब मैंने आपको दिखाया था 1 इंच साइज का प्लांट देके कि उसको कैसे आप रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन उससे भी छोटा, हाफ इंच से भी छोटा प्लांट अगर रिपोर्टिंग करना है तो आप तो ऐसे नहीं कर सकते, आपको दूसरा प्रोसीड्योर लेना पड़ेगा। वो प्रोसीड्योर मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो वहां पर पॉट के अंदर सॉइल डालने के बाद हम कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड से ड्रेंजिंग करते हैं। ड्रेंजिंग मतलब फंगिसाइड का जो मात्रा, जो डोजेस बताया जाता है, उसी डोजेस में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को पानी के साथ मिला लेना है और सॉइल के ऊपर से डाल देना है, ताकि सॉइल के नीचे से, टॉप के पॉट के नीचे से वो पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो इससे पूरा जो सॉइल है वो पूरा एंटी फंगल ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ट्रीटमेंट करने के तुरंत बाद नहीं,
उसमें प्लांट नहीं डालना है। कम से कम 24 घंटे उसको रख देना है, उसके बाद ही उसमें प्लांट डालना है। और एक तीसरे टाइम पे मैं यूज करता हूँ जो है, बहुत लोगों का ये दिक्कत आता है कि सर मेरा प्लांट्स को चूहे ने काट दिया या फिर स्क्विरल ने काट दिया, तो क्या करें अब। तो जहां पर काटा है वहां पर हम उस कॉन्टेक्ट फंगिसाइड को, जो डोज बताया गया है उससे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा गाढ़ा घोल बना लेना है उसको, और वहां पर किसी ब्रश के जरिए उसको ब्रश आउट कर देना है, बस उसी जगह पर। तो कॉन्टेक्ट फंगिसाइड मैं बस इसी काम में यूज करता हूँ। अब बारी आता है सिस्टेमिक फंगिसाइड। सिस्टेमिक फंगिसाइड काम करता है बाय एब्जॉर्प्शन, मतलब प्लांट उस फंगिसाइड को एब्जॉर्ब करता है और पूरा प्लांट एंटी फंगल ट्रीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नाम आता है जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन, डाइफेनकोनाजोल, थाइफेनेट मिथाइल, और भी बहुत सारे। मैं ज्यादातर ये तीनों के अंदर ही काम करता हूँ। तो इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितना डोजेस में यूज करना है। सिस्टेमिक फंगिसाइड मैं यूज करता हूँ ड्यूरिंग समर, मतलब मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, यहाँ पर लगभग मार्च से लेके जून तक समर का टाइम चलता है। ठीक है, तो समर के टाइम पे मैं महीने में एक बार यूज करता हूँ, आइदर बाय वाटरिंग और बाय स्प्रे। आपको ध्यान रखना है, आप वाटरिंग के जरिए करिए या फिर स्प्रे के जरिए करिए। सुबह जल्दी करना है, धूप बराबर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में धूप निकलने से पहले करना है। प्लांट का स्किन अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है, और अगर आप वाटरिंग भी करते हैं तो अगर सॉइल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो भी वो प्लांट के लिए ठीक नहीं है। तो मैं जो करता हूँ, मैं सुबह 6 से 7 बजे के अंदर मैं इसको ट्रीट कर देता हूँ। ठीक है, अब सिस्टेमिक फंगिसाइड, कोई एक फंगिसाइड हमेशा अच्छे से काम नहीं करता है। मतलब थाइफेनेट मिथाइल मैंने एक महीने में दिया है, तो दूसरे महीने में मैं एजोक्सिस्ट्रोबिन दूंगा, तीसरे महीने में मैं डाइफेनकोनाजोल दूंगा, या फिर कॉम्बिनेशन हो, अगर एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनकोनाजोल का कॉम्बिनेशन हो वो दूंगा। ऐसे करके इस्तेमाल करना है। ठीक, तो ड्यूरिंग समर महीने में एक बार मैं देता हूँ, आइदर बाय स्प्रे और बाय वाटरिंग। वाटरिंग अगर करना है तो सॉइल के अंदर वाटरिंग करना है, और सॉइल के नीचे से वो जो वाटर है वो निकल जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा दे दिया, जैसे आप नॉर्मल वाटरिंग बिना कोई फर्टिलाइजर, बिना कोई फंगिसाइड्स के वाटरिंग के टाइम पे अब जितना वाटर देते हैं उससे ज्यादा देना है फंगिसाइड देते वक्त। तो मार्च से लेके जून तक महीने में एक बार मैं करता हूँ। इसके बाद जब मानसून आना शुरू होता है, पहला महीना है मानसून का, तो उस वक्त मैं एक महीने में 2 बार देता हूँ 15 डेज के इंटरवल पर। ठीक है, इसके बाद मतलब जुलाई महीने में, मार्च से जून तक समर के टाइम महीने में एक बार, जुलाई महीने में 2 बार, महीने में 2 बार 15 डेज के इंटरवल में। अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो पूरा मानसून का वेदर रहता है उस टाइम में भी फिर आपको महीने में एक बार ही देना है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये चारों महीना में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंड में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता नहीं है। तो इस टाइम में मैं क्या करता हूँ, इस टाइम में मैं 2 महीने में एक बार यूज करता हूँ। बस इतना ही करना है, इसके अलावा और ज्यादा फंगल ट्रीटमेंट नहीं करना है। फंगिसाइड ओवरडोज होने से क्या होता है, फंगिसाइड ओवरडोज होने से प्लांट का जो नेचुरल ग्रोथ है वो रुक जाता है, अगर वो ओवरडोज हो गया है तो आपको ओवरडोज नहीं करना है। जिस 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 वजह से, जिस जिस कारण से फंगल इन्फेक्शन ग्रो होता है, पहले उनको ट्रीट करना है, उसके बाद फंगिसाइड का काम आता है। ठीक है, और सबसे बढ़िया रीजन जो मैंने बताया कि मार्केट से आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बोन डस्ट हो, हॉर्न डस्ट हो, नीम केक हो, कुछ भी अगर आप लाते हैं, लाके तुरंत आप सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं और प्लांट को उसमें बिठा देते हैं। तो ये था मेन रीजन फंगल इन्फेक्शन का। इसीलिए मैंने सॉइल प्रिपरेशन के वीडियो में नहीं बताया है अभी आप लोगों को कि फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। और इसीलिए मैंने सॉइल प्रिपरेशन और पॉटिंग के वीडियो में मैंने बताया था कि आप सिर्फ बहुत पुराना काउडंग कंपोस्ट यूज कीजिए, उससे
फंगल इन्फेक्शन का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो ये था फंगीसाइड का वीडियो। ओवरडोज मत कीजिए, पहले जिस जिस कारण से फंगल इन्फेक्शन ग्रो होता है उनको ट्रीट कीजिए, उसके बाद रेगुलरिटी के हिसाब से फंगीसाइड दीजिए। ठीक है, सीडलिंग रिपोर्टिंग के टाइम पे मतलब 1/2 इंच से 1.5 इंच तक सीडलिंग जब आपको रिपोर्ट करना है तो अपरूट करने के बाद अगर आपसे बन पाए, अगर हो सके तो प्लांट को पूरा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के वाटर के अंदर आपको 10 मिनट के लिए डाल देना है। पूरा प्लांट को आप अपने प्लांट अपरूट किया, उसका सॉइल क्लियर किया, रूट से रूट ट्रिम किया। अब उसको मतलब अगर आप मैनकोजेब दे रहे हैं तो पानी के साथ मैनकोजेब मिला लीजिए और उसके अंदर पूरा प्लांट को डाल दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको पानी से निकल के रूम टेम्परेचर में या फिर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर जहाँ पर है वहां पर डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, उसको ड्राई कर लीजिए। 3-4 दिन के बाद उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। ठीक है, ये मैं करता हूँ इसलिए मैंने बताया। वीडियो में जो भी मैंने बताया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे करता हूँ। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे फंगिसाइड्स यूज करते हैं, सभी में काम होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, तो फंगिसाइड का टॉपिक आज के लिए यहाँ ही। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे जितना बन पाएगा मैं आप लोगों को मदद करूँगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।